हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है। तो भाई मैं आपके लिए फिर से इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। लेकिन अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े थे शायद आप लोगों ने वाले वीडियो देख लिए होंगे और वो क्वेश्चन को एकदम से रट लिए होंगे। तो अगर उन क्वेश्चनों को रट लिया है तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो भाई बिना देरी करे हुए इन क्वेश्चनों को हम फटाक से निपटा देते हैं और अपनी प्रिपरेशन को क्या करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो डरना नहीं है, हम लोग को डर को भी क्या करना है, डराना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई बिना देरी करे बढ़ते हैं आगे और खत्म करते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आई बोरोड डैश पेंसिल, आई बोरोड डैश पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। अच्छा देखो, मैंने पेंसिल उधार ली है फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन, मतलब कि बहुत सारे एक जगह पे बहुत सारे पेन और पेंसिल्स पड़े हैं, मैंने उनसे क्या किया है, पेंसिल उठा ली है। अच्छा ये बताओ उस समय हमारा आर्टिकल क्या यूज होगा, ए या फिर एन या फिर द। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भाई से हमने उधार लिया है, उसके पास जो पेंसिल का ढेर है उसके लिए तो वो खास होगा, लेकिन भाई उसके लिए खास होगा लेकिन मेरे लिए खास नहीं होगा। इसलिए यहां पे आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम लोग, ए। क्यों? क्योंकि मैंने उससे बोला है कि मैं तुम्हारे पेन्स और पेंसिल के ढेर से एक पेंसिल ले रहा हूं या एक पेंसिल उधार ले रहा हूं। आई ना बात समझ में? ठीक, तो देखो उसने बोला कि मैं एक पेंसिल ले रहा हूं फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। तो और ए और एन, अब आप कहेंगे एन तो यूज कर सकते हैं, भाई एन इसलिए नहीं यूज करते हैं कर रहे हैं क्योंकि यहां जो पेंसिल लिखा है इसका जो उच्चारण है वो क्या निकल रहा है हमारे लिए, उच्चारण में ऐसे लिखते ना। तो देखो भाई पा से पतंग, तो भाई पा से पतंग एक हिंदी वर्णमाला का वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर बोला गया साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए यूज करते हैं, और अगर और जो बोला गया वर्ड वॉवेल है या उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल है तो उसको क्या, उसके आगे क्या यूज करते हैं, एन। बाकी जो एन आगे आएगा तो हम आपको बता देंगे। चलो पहले भर दिया हमने ए। दूसरा, आई लाइक टू हैव डैश बनाना एवरीडे। भाई मुझे पसंद है टू हैव खाना, बनाना एवरीडे, मुझे बनाना खाना पसंद है ना। तो भाई देखो बनाना खाना पसंद है, बनाना बोला ना तो एक ही होगा, अगर बनानास लिखे होते तो बहुत सारे खाते, अब बनाना एक ही खाएगा वो, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ए। फिर क्या लिखा है, देयर इज डैश एप्पल ऑन डैश टेबल। अच्छा अब इसमें देखो दिक्कत हुई, देयर इज, यहां पर यहां एप्पल है ऑन डैश टेबल, जैसे हमने कहा है कोई टेबल है उस पे एप्पल है तो देखो या तो दा लगेगा या तो एन लगेगा। लेकिन जब मैंने क्या बोला है, देयर इज यहां है, इसके लिए मतलब हमने उसको देखा है सिर्फ कि वह वहां पर है, तो यहां पे क्या लगेगा, ए या फिर एन। अब ए लगेगा कि एन लगेगा इसको जानते हैं। देखो ए तब लगाते हैं जब उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसका उच्चारण कैसा होता है, साउंड कैसा निकलता है, कॉन्सोनेंट निकलता है, तो वहां पे निकाल लगाते हैं क्या, ए। अगर वॉवल निकल रहा है तो फिर एन। अच्छा दो यहां पे क्या निकल रहा है, एप्पल, तो ए फॉर ये आया ना, तो ये जब आया तो यहां पे क्या लग जाएगा, एन। तो देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। ठीक, चलो अगला देखते हैं। टीचर इज डैश इंपॉर्टेंट पर्सन इन एवरीवन्स लाइफ। देखो टीचर इज इंपॉर्टेंट पर्सन इन एवरीवन्स लाइफ। भाई देखो टीचर जो होते हैं, अब टीचर से तो नहीं लिखा है तो सारे टीचर की बात तो नहीं हो रही, अब सिंगुलर पर्सन लिखा है तो किसी एक टीचर की बात हो रही होगी, तो इसमें यहां पता चलेगा हमको क्या भरा जाएगा, आर टीचर इज डैश इंपॉर्टेंट पर्सन। एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है किसकी लाइफ में, हर एक की लाइफ में होता है। ठीक है, तो भाई देखो आर टीचर इज डैश इंपॉर्टेंट पर्सन इन एवरीवन्स लाइफ, सभी एक टीचर जो होता है वो हमेशा सबकी लाइफ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन यहां पे क्या लग जाएगा, एन, है ना। एवरीवन एन इंपॉर्टेंट पर्सन, जब एक टीचर लिखा तो यहां पे भी एक ही तो आएगा, एक जब एक टीचर है तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, अब चार तो इंपॉर्टेंट पर्सन बन नहीं जाएंगे, तो यहां पे भी क्या लगेगा, एन। लेकिन यहां पे एन इसलिए लगा क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, आई, तो जहां पर आई और ई लिखा होता है वहां पे हमेशा हमेशा क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। चलो अगला देखते हैं, व्हाट डज अनटिडी रूम। जैसे मान लो हम किसी रूम में गए, अचानक से देखा उसको, तो हम क्या बोलेंगे, बोलते ना कि एक्सक्लेमेटरी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया।
मतलब कि क्या विचार है। तो ऐसे हम किसी उसमें गए रूम में, तो वहां पे वॉट आ, मतलब वॉट आ, एकदम से आश्चर्यचकित हुआ कि वॉट अनटिटी रूम, अनटिटी मतलब गंदा रूम है। तो भाई यहां पे भी क्या भरा जाएगा, एन। क्यों, वॉट एन अनटिटी रूम। देखो अन यहां पे क्या है, आ, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से। तो आ एक वॉवल वर्ड होता है, इसलिए इसमें क्या लगा दिया, एन। अगला, वेयर इज डैश पेंसिल आई गेव यू स्टडी। अच्छा देखो, अभी आप लोग बोलेंगे कि इसमें भी कुछ करना नहीं है, ए भर दो, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन पा निकल रहा है, तो पा तो एक कॉन्सोनेंट था, इसलिए ए भर दो। लेकिन नहीं भाई, गलत हो तुम। यहाँ पे देखो क्या बोला, वेयर इज डैश पेंसिल आई गेव यू यस्टरडे। वह पेंसिल कहां है, आई गेव यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कब दी थी, कल दी थी। अच्छा देखो, कल दी थी, तो इसका मतलब वो पेंसिल जो होगी मेरे से जान पहचान वाली होगी। तो भाई जिस इंसान से हम पहली बार मिलते हैं उसके आगे ए या फिर एन लगाते हैं, लेकिन जब उस इंसान से, उस वस्तु से हमारी जान पहचान होती है, तो उसके आगे हमेशा क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। तो यहां पे भी क्या लगाएंगे, दा। क्यों, वेयर इज द पेंसिल, वह पेंसिल कहां है, या जो मैंने तुम्हें कल दी थी। तो जो वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए खास होता है या हम उसको अच्छे से जानते हैं, तो फिर उसके आगे ना ए यूज करते हैं ना एन यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। टॉलेस्ट टावर इन डैश वर्ल्ड इन इज बुर्ज खलीफा। देखो टॉलेस्ट, अच्छा टॉलेस्ट क्या है, अब आप लोग बोलेंगे टॉलेस्ट मतलब लंबा, है ना। हाँ, तो भाई लंबा जब है, लंबा टावर, तो भाई ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो भाई सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री होती है जो, जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके पूरे समाज से कर दी जाती है। किससे, समाज, समान से नहीं, समाज, है ना। तो देखो, टॉलेस्ट टावर, टावर की तुलना कर दी गई, एक कोई टावर है टॉलेस्ट जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, उसकी तुलना कर दी गई हर एक टावर से, दुनिया में जितने टावर हैं सबसे तुलना क्या कर दी गई है, तुलना कर दी गई है कि ये जो बुर्ज खलीफा है ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर है अन्य टावर के देखते हुए। तो टावर की जात समाज में उसकी तुलना कर दी गई सबसे। तो एक सुपरलेटिव के आगे हमेशा क्या लगता है, द। तो द टॉलेस्ट टावर इन, अब ये भी एक क्या है, डैश वर्ड। अच्छा देखो, वर्ड, वर्ड एक यूनिक है कि नहीं है, अद्वितीय नहीं, अद्वितीय, यस भाई, वर्ड एक ही तो है वर्ड। तो हमेशा जो यूनिक चीजें होती हैं उनके आगे तो हमेशा क्या लगता है, दा। तो भाई हमने भी यहां क्या लगा दिया, दा। चलो आगे देखते हैं। और अवर डिनर, हमारे डिनर के लिए, वी वेंट टू डैश रेस्टोरेंट, हम लोग रेस्टोरेंट गए। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो हम खाना खाने एक ही रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोई दुकान तो बोली नहीं कि हाँ इस दुकान में गए उस दुकान में गए, उसने बोला रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट तो एक ही गए होंगे ना। अब यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता तो एक बार हम लिखते कि हाँ ये एक डेफिनेट है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट का नाम ही नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। तो भाई फॉर आवर डिनर, हमारे डिनर के लिए, वी वेंट टू आ रेस्टोरेंट, तो हम लोग चले गए कहां, रेस्टोरेंट एक। अब आगे देखो, एज इट वॉज रेनिंग, जैसे ही वर्षा शुरू हुई, आई टुक डैश अम्ब्रेला। अब आप लोग फिर दिमाग लगाए, भाई जैसे ही वर्षा शुरू हुई मैंने अम्ब्रेला लिया, भाई छाता लिया, तो अच्छा एक ही लिया होगा, यहां तो बोला तो है नहीं कि मतलब मेरा फेवरेट छाता या रेड कलर का छाता जो डेफिनेट हो, ऐसा तो नहीं बोला उसने। तो यहां पे बोला एक छाता ले, कोई भी ले लिया होगा तो एक ही छाता लेगा। अब अम्ब्रेला देखो किससे स्टार्ट होता, आ से, तो ये साउंड कैसा है, वॉवेल। तो जब वॉवेल है तो यहां पे क्या लग जाएगा, एन। हुआ ना क्लियर। चलो अगला देखते हैं। आई एम डैश इंडियन वेयर एज यू आर चाइनीज। भाई देखो, अभी बताया आई ई जहां मिल जाए, अगर वो चीज यूनिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो हमेशा क्या भर दो उसके आगे, एन। और आई एम मैं एक ही दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, तो भाई मैं एक ही दूं तो अपने लिए तो एन ही यूज करेंगे। आगे देखते हैं, चलो इधर आ जाते हैं, क्या लिखा है, डैश कैमल लिव्स ऑन एवरेज फॉर 40 to 50 ईयर्स। अच्छा ये बताओ, यहां एक कैमल का लिखा है कि बहुत सारे कैमल का लिखा है, एक ही कैमल का लिखा है ना, तो यहां पे भी क्या भरेंगे, एन। कि भाई एक ऊंट जो होता है वो 40 से 50 के एवरेज में क्या करता है, तक जीता है। बात आ रही समझ में। चलो अगला देखो, देखो देयर इज डैश कैट ऑन दैट सोफा इट इज स्लीपिंग। बोला देयर इज डैश कैट, अच्छा डैश कोई बिल्ली है सोफे पे क्या कर रही है, इट इज स्लीपिंग, वह सो रही है। तो भाई एक ही बिल्ली होगी ना,
यहाँ तो डेफिनेट तो बताया नहीं कि हाँ मेरी पाली हुई बिल्ली है या कुछ बताया उसके बारे में कोई बात बताई, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसलिए भी यहाँ पे क्या भर दो, ए या फिर एम। अब हमें इसका उच्चारण देखना है, तो कैट, का से कबूतर, तो का से ज्ञा तक जो भी आते हैं उनके आगे हमेशा क्या लगता है, ए। चलो अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दो, ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा कोई पानी मांगता यही बोलता ना, एक ग्लास पानी दे दो, तो फिर क्या लगा देना, वन, ए या फिर एन। अब उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगा देंगे। अब ग्लास किससे स्टार्ट होता है, गा से, तो गा, गा के लिए यहां पे क्या भर देंगे, ए। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला देखो, सारा इज डैश एक्टिव गर्ल। अब सारा कोई लड़की है, उसकी विशेषता बताई जाएगी, तो कोई वहां पे वो थोड़ी लगा देंगे, दा थोड़ी लगा देंगे, कोई डेफिनेट तो है नहीं, है ना। कोई एक लड़की की बात हुई तो यहाँ पे क्या लगा दें, ए या फिर एन। अब हमको देखना है इसका प्रोनाउंसिएशन, एक्टिव कैसे लिखते हैं, ए से, तो का, आ से आ के बीच में जो आता है उसके लिए हम लोग एन यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन, बात करता हूं। अगला देखो, आई एम सिटिंग ऑन डैश बेंच, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, ऑन डैश बेंच मतलब बेंच पर। अब देखो एक पे बैठा हूं, अब आप लोग कहेंगे वहां तो बहुत सारी किसी बैठ सकते हैं, तो भाई बहुत सारी होंगी, लेकिन हम बैठेंगे किस पे, सिर्फ और सिर्फ एक पर, तो यहां पे क्या लग जाएगा, आई एम सिटिंग ऑन अ बेंच। मैं एक बेंच पे बैठा, भाई चार पे थोड़ी बैठूंगा, बैठूंगा तो एक ही पे। अगला देखो, आई हैव डैश टेबल एंड डैश चेयर, तो देखो आई है, मेरे पास है एक टेबल एंड एक चेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एंड ए। इतना तो आप लोग भी सिंपल आसान पढ़ने पढ़े लिखे हैं। आई बॉट डैश अम्ब्रेला, अभी बताया फॉर माई सिस्टर, मैंने देखो मैंने अपनी बहन के लिए एक अम्ब्रेला खरीदा, लेकिन जब मैंने खरीदा तब तो मेरे लिए वो एक ही था ना, इसलिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, आ से, तो आ से आगे बीच में क्या लगता है, एन। अगला देखो, रिवर इज फुल ऑफ वाटर, जो रिवर है वो किससे फुल है, पानी से, तो भाई रिवर के आगे क्या लगता है, द रिवर इज फुल ऑफ वाटर। हुआ ना क्लियर। तो सारे के सारे ये रहे हमारे आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।